कौमी असम्बली में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह करते हैं। गुज़िश्ता शब मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात हुई थी। उस वफ़द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रज़ा, हामिद खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल थे। उस मुलाकात में बैरिस्टर अली ज़फ़र और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि जब तक बानी चेयरमैन PTI से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तब भी किसी भी मुसवदे से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हतमी फ़ैसला नहीं कर सकती। यही बात मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने भी रखी जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौलाना की मुलाकात के दौरान ही वहाँ पर पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यकीन दहानी कराई कि वो हुकूमत से बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द कल बानी चेयरमैन PTI यानी आज बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात कर सकेगा। आज जब बानी चेयरमैन PTI से सुबह मुलाकात के लिए 5 लोग पहुँचे हैं तो उनको रोक लिया गया, काफ़ी देर उनको इंतज़ार करवाया गया और फिर आखिरकार 3 लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी गई, जिनमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल थे, जबकि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वहाँ पर खड़े रहे और बाद जब उनकी बात नहीं मानी गई तो बैरिस्टर गौहर ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम 3 लोग नहीं मिलेंगे जब तक हम 5 लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके बाद बैरिस्टर गौहर और तमाम तर PTI वफ़द इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचा है और मौलाना फजल रहमान से अब वो बात करें कि आपने जिस बात की गारंटी दी थी वो गारंटी जो है हुकूमत ने पूरी नहीं की और इसके बाद अब क्या लाएमल अपनाया जाता है उसका जो उसकी चीज़ें सामने आ जाएंगी कुछ देर बाद। कौमी असम्बली में हम इस वक्त मौजूद हैं। आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो शोबा कानून साजी है उसको एक सेक्रेटेरिएट एक मरासला जारी किया गया है जिसके मुताबिक एक ज़िमनी बिल पेश किया जाएगा कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान और उस ज़िमनी बिल में आइनी तरामीम शामिल होंगी और आज बाय हुक और बाय क्रुक हुकूमत का इरादा है कि कौमी असम्बली से और सेनेट से ये आइनी तरामीम जो है वो पास करवा ली जाएँ। और आपको ये भी बताते चलें कि हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान को और अपोजिशन जमातों को इस 26वीं आइनी तरमीम पर राज़ी कर लिया जाए, राम कर लिया जाए। लेकिन अगर आज मौलाना फजल रहमान या अपोजिशन कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाते तो हुकूमत ने हर सूरत इस आइनी तरमीम को पास करना है और इसमें फिर वो वाली तमाम तर अमेंडमेंट्स भी शामिल होंगी जो 15 सितंबर पहला हुकूमती ड्राफ्ट था, जिसमें फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी मामला थे, आर्टिकल 8 के हवाले से भी मामला थे। और इसमें एक और खौफनाक चीज़ सामने आ रही है, वो ये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगाने के हवाले से जो कानून था, जो तरीक़ाकार था, वो तब्दील किया जा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ये हतमी इख्तियार था कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकती है या नहीं कर सकती। अब वो इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास मुंतकिल करने की जो तरमीम है वो भी इस मुसवदे में शामिल की गई है। अब इस तरमीम के पीछे क्या माइंड है, क्या लॉजिक है और ख़ास तौर पर इस वक्त एक ये समझ से बालातर चीज़ है, लेकिन इंतहाई खौफनाक चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज वफाकी कबीना का इजलास सुबह 9 बजे होना था, नहीं हो सका। 11 बजे होना था, नहीं हो सका। इस वक्त तकरीबन 12 हो गए, अभी तक इजलास नहीं हो सका। इसके बाद सेनेट का इजलास 11 बजे होना था, नहीं हो सका। 12:30 तक मुंतकिल किया गया और अब इतलात आ रही है कि सेनेट का इजलास 3:30 बजे तक मुलतवी किया गया है और 3:30 बजे सेनेट का इजलास होगा। उसके बाद वफाकी कबीना का इजलास आज 6 बजे गालिबन तलब किया हुआ है, तयब 3 बजे तलब किया हुआ है और देखते हैं वो अपने वक्त पर हो पाता है नहीं। मुझे तो लग रहा है कि वो भी शायद वक्त बढ़ाना पड़े। लेकिन आज जो ओवरऑल सूरत हाल है, जो गुज़िश्ता शब हमने सिक्योरिटी के मामला देखे, जो पार्लियामेंट के अंदर हम हलचल देख रहे हैं, ओवरऑल लग ये रहा है कि हुकूमत आज बाय हुक और बाय क्रुक ये आइनी तरमीम पास करवाने जा रही है। और इस हवाले से अगर मौलाना माने ठीक, नहीं मानेंगे तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती ये तरमीम आएगी। उसके बाद देखना ये होगा कि मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्योंकि रात के उन्होंने ये कहा था कि हमारे MNAs को मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जो है और सेनेटर्स को धमकाया जा रहा है, कुछ को उठाया भी गया है। अगर इस तरह करेंगे तो हम किसी सूरत इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। अगर ये इसी तरह पास होती है फिर मौलाना फजल रहमान भी सड़कों पर होंगे, PTI भी सड़कों पर होगी, फिर क्या स्टेबिलिटी आ सकेगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। तो देखते हैं आज कौमी असम्बली और सेनेट से ये तरमीम पास हो पाती है या नहीं। बादी नज़र में लग ये रहा है जो सेनेटर फैसल वाडा ने आज गुफ्तगू की, कल रात गुफ्तगू की, जो हुकूमती सेंटर से आज हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि आज हम हर सूरत पेश करेंगे और हर सूरत पास करवाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।